व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल मॉडल है क्या एक्चुअली में, इंट्रोडक्शन और उसका बैकग्राउंड, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एजाइल मैनिफेस्टो, जो कि सेकेंड टॉपिक है हमारे किसका, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। सेकंड टॉपिक आरजीबी पर बच्चे यूनिट 1 का। तो हम इसे देखते हैं। जैसे तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है एजाइल मैनिफेस्टो, है ना। तो इसमें हम अपन समझेंगे एजाइल कैसे आया, इसकी वैल्यूज़, जो कि मतलब 4 वैल्यूज़ है मोस्टली। तो और उसके बाद अपन देखेंगे क्या, एजाइल प्रिंसिपल्स, है ना। 12 प्रिंसिपल्स जो कि मस्ट हैं, है ना। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू हम स्टार्ट करेंगे एजाइल मैनिफेस्टो से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या, ठीक है। सो फर्स्ट वी रीड, इन फरवरी 2021 एट द स्नोबर्ड रिजॉर्ट इन उताह, मतलब कि 2021 में एक रिजॉर्ट है स्नोबर्ड उताह में, ए टीम ऑफ 17 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेड टू डिस्कस लाइट वेट डेवलपमेंट मेथड, राइट। तो मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम थी जो कि इकट्ठा हुई इस रिजॉर्ट में, क्या डिस्कस करने के लिए, कि एक लाइट वेट डेवलपमेंट मेथड बनाया जाए, है ना। पहले क्या रहता था, यूज़ करते थे वाटरफॉल मॉडल, है ना। तो ये सब मॉडल रहता था बहुत ज़्यादा हैवी, ये सबको फॉलो करना, सारे रूल, है ना। अब फिर बीच में चेंजेस करने हो, ये सब प्रकार की चीज़ें करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। तो इनने ऐसा डिस्कस किया कि अब हम एक नया बनाएंगे अपना, है ना। फिर द फॉलोइंग एजाइल मैनिफेस्टो फॉर द डेवलपमेंट, मतलब कि ये है एजाइल डेवलपमेंट के लिए मेन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स वो 12 प्रिंसिपल्स नहीं है, ये मेन, जो कि मेन रूल एक्चुअली कह सकते हैं अपन, वैल्यूज़ कह सकते हैं बेटर वे में। द बेटर वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट, हेल्पिंग अदर्स टू डू, वी हैव कम टू वैल्यू, मतलब कि हम एक बेटर वे पे आए जहाँ पे हमने कुछ वैल्यू डिसाइड की, है ना। और वैल्यू क्या है, नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लेते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला, है ना। एंड इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस टूल्स, मतलब कि एक टीम के अंदर हर व्यक्ति का इंटरेक्शन होगा प्रोसेस और टूल्स के साथ, ताकि वो क्या कर सके, मैनिपुलेट कर सके चीज़ों को, वो इंडिविजुअली हैंडल कर सके चीज़ों को, है ना। अब अपन आते कहा में सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि हमें एक वर्किंग सॉफ्टवेयर सबसे पहले बनाना है ना। किस पे, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे। सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन रहता है, अपन डॉक्यूमेंट बनाते हैं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। इस प्रकार की चीज़ों के लिए अपन पहले क्या करते हैं, वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना। फिर अब ये नेक्स्ट वन क्या है, कस्टमर्स आर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्टैक्ट निगोशिएशन, मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है, इसमें ना कस्टमर का कोलैबोरेशन होगा और, है ना, कॉन्टैक्ट निगोशिएशन। इसका मतलब क्या है, वो निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई हमें ना कैसा चाहिए, ऐसा चेंजेस चाहिए इस सॉफ्टवेयर में, है ना। इस प्रकार की चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर पाएंगे। अब इसके बाद क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग प्लान, मतलब कि इसका मेन पर्पज क्या है ना, चेंजिंग, जस्ट लाइक, मतलब सॉफ्टवेयर बन गया, अब ओवर जो प्लान है ना। तो अगर कोई चेंजेस चाहता है तो वो सारे चेंजेस भी आ सकते हैं, है ना। तो ये मेन है एजाइल का। अब हम अपन देखते हैं क्या, द 12 प्रिंसिपल ऑफ एजाइल मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो से मतलब थोड़ा सा ये बिट कंफ्यूजिंग कुछ लोग को लग सकता है। मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, बस कह सकते हो कि ये एक डॉक्यूमेंटेशन वे है किसी चीज़ का लिखा हुआ, है ना, थ्योरेटिकल वे। तो अब अपन देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इट प्रोवाइड हाईली प्रायोरिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट, दिस इज डन थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मेन गोल क्या है,
कि ये हाईली प्रायोरिटाइज करता है किस चीज़ को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, है ना। वो शुरू से लेके अंतिम तक, अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, शुरू से लेके अंतिम तक, जब तक ये सॉफ्टवेयर मतलब बार बार अपडेट होता रहेगा, वो कस्टमर्स रिक्वायरमेंट के आधार पर मोस्टली होगा। अब सेकंड क्या है, वेलकम चेंज। इसका मतलब क्या है, अपन पहले से पढ़ते हैं फिर समझते हैं। मेकिंग चेंजेस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉमन एंड इनएविटेबल, है ना। दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, उसमें चेंजेस तो होगा ही होगा, है ना। इनएविटेबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ होगा ही होगा, है ना। एवरी चेंजिंग रिक्वायरमेंट शुड बी वेलकम, मतलब कि जो भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ रही है सॉफ्टवेयर के अंदर बनने के बाद भी उसको हम वेलकम करेंगे और क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, इवन इन द लेट डेवलपमेंट फेज, है ना। मतलब कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, डेवलपमेंट हो चुका है बहुत सारा, उसमें भी अपन चेंजेस को लेंगे, वेलकम करेंगे। द एजाइल प्रोसेस वर्क्स टू इंक्रीज द कस्टमर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि एजाइल जो प्रोसेस होता है ये वर्क ही करता है इस बात पे, ये इंक्रीज कर सके कस्टमर के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज, है ना, यू नो, इस प्रकार ये काम करता है। अब अपन थर्ड देखते हैं, डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर। ये चीज़ मेरे को सबसे सही लगता है, डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ, मतलब ये कुछ हफ्ते से कुछ महीने के अंदर ना एक वर्किंग सॉफ्टवेयर दे देगा डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर। फिर उसके बाद इसमें रिलायबल चेंजेस होते रहेंगे। अब अपन आते हैं फोर्थ क्या है, कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज। मतलब जो बिजनेस पीपल रहते हैं, मतलब जो कंपनी है जो उस डेवलपमेंट मॉडल पे, मतलब कि जिसके लिए वो बनाया जा रहा है ना सॉफ्टवेयर, तो वो और जो टीम रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, वो दोनों साथ में काम करते हैं इंटायर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज, जब तक वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज चलता रहेगा तब तक। ये चीज़ ना इस चीज़ को इन्विंसिबल बनाती है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट आएंगे पूरी होते जाएंगे, रिक्वायरमेंट आएंगे पूरी होते जाएंगे, इस प्रकार ये मस्ट है कि मतलब इम्प्रूवमेंट होते ही रहेगा। अब अपन पाँचवें में आते क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रोजेक्ट शुड बी बुल्ड अराउंड मोटिवेटेड टीम मेंबर्स, मतलब ये प्रोजेक्ट बनना है उन टीम मेंबर्स के मतलब बीच में से, ये जो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, है ना, मेंबर्स। फिर मेंबर्स प्रोवाइड सच इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट इंडिविजुअल टीम मेंबर्स एंड ट्रस्ट देम, इट मेक्स देम फील रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि ये वो टीम मेंबर्स जिनके बीच में ना ट्रस्ट हो, सपोर्ट हो, इंडिविजुअल टीम मेंबर, मतलब सब पे ये चीज़ ना सबको रिस्पॉन्सिबल फील कराती है ना। अब अपन सिक्स्थ पे आते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ये थोड़ा सा मतलब ध्यान देना, फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन स्क्रम मास्टर, है ना। तो स्क्रम मास्टर मतलब अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले में कि एक्चुअली स्क्रम मास्टर भी एक स्टेक होल्डर ही होता है। तो स्क्रम अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि स्क्रम मास्टर भी एक है वो वैल्यूएबल पॉइंट जो ना इंटरफेयर कर सकता है, अपने फीडबैक दे सकता है और चीज़ों को चेंज करवा सकता है। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन स्क्रम मास्टर एंड कस्टमर्स फॉर द मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू विद इन ए डेवलपमेंट टीम, मतलब जो स्क्रम मास्टर है और डेवलपर्स है उनके बीच में फेस टू फेस कन्वर्सेशन होनी चाहिए भाई, तभी तो वो रिलायबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब अपन आते हैं 7 पे। 7 क्या है, मेजर प्रोग्रेस। मेजर प्रोग्रेस मतलब कि प्रोग्रेस को एक प्रकार से कह सकते हो मेजर करना। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द की एंड प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस, मतलब इन लोग का मेजर प्रोग्रेस क्या रहता है, सबसे पहले वर्किंग सॉफ्टवेयर दे दो, है ना, सबसे प्राइमरी की है इनका स्टार्टिंग में ही। अब 8th नंबर क्या है, मेंटेन कांस्टेंट पेस। मेंटेन कांस्टेंट पेस, इसमें ना थोड़ा लोग ऐसा क्या कहते हैं, उलझ जाते हैं कि ऐसे समझ में नहीं आते मेंटेन क्या है, कांस्टेंट पेस क्या है ना। तो पहले अपन पढ़ेंगे फिर से समझेंगे। द एम ऑफ एजाइल डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल द बिजनेस एंड यूजर शुड बी
एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट पेस विद द प्रोजेक्ट। इसका मतलब जो होता है ना, हमको एक ऐसा प्रोजेक्ट मतलब कि डेवलप करना पड़ता है जो कि मतलब जो कि डिज़ाइन भी उसका सिंपल हो, है ना, और इंटरेक्टिव हो, और जो काम वो करता है वो बिल्कुल इफ़िशिएंट वे में होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ें तुम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कि है ही नहीं, है ना। तो बस उतना ही करो जितने की ज़रूरत है। अब मॉनिटरिंग, अब अपन आते किस पे, मॉनिटरिंग पे। मॉनिटरिंग क्या है, पे रेगुलर अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन टू मैक्सिमाइज एजाइलिटी। मतलब कि थोड़ा सा मॉनिटरिंग तो मतलब सभी समझ गए होंगे कि मॉनिटर कर रहा है, रेगुलर अटेंशन देगा थोड़ा सा डेवलपमेंट मॉडल पे और सॉफ्टवेयर पे, और फिर क्या करेगा, गुड डिज़ाइन को मैक्सिमाइज करेगा। मतलब एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, इस प्रकार से एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाएगा। और एजाइलिटी मतलब ये एजाइल को मतलब बेस्ट वे में परफॉर्म करता है। अब सिंप्लिसिटी व्हाट आई सेड अर्लियर, कीप थिंग्स सिंपल एंड यूज टर्म टू मेजर द वर्क दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड। मतलब कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बना के रखो, है ना। और एक टर्म है जो कि मतलब तुम मेजर करके रखो कि कौन कौन सा वर्क अभी कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। अब अपन आएंगे किस पे, 11th पे, है ना। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, ये है अपना 11th। तो द टीम शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइज, दे शुड नॉट बी डिपेंडिंग हैवीली ऑन देयर टीम बिकॉज द बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। इसका क्या मतलब है कि जो टीम होनी चाहिए ना, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का किसी पे भी कि मतलब एक व्यक्ति छोड़ दिया अभी फ़िलहाल काम, तो अब तो काम रुक ही जाएगा, सॉफ्टवेयर अब बन ही नहीं पाएगा अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम इंडिविजुअली एक्ट कर सके, वो सारी चीज़ें जाने, है ना। इस प्रकार क्या होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम वर्क करती है। अब अपन 12 एट द लास्ट पे आते हैं, रिव्यू द वर्क रेगुलरली। The work should be reviewed at regular intervals so that the team can reflect on how to become more productive and adjust its behavior accordingly। मतलब इसका मेन मतलब क्या है ना कि इसको ना रेगुलर बेसिस पे, हर इंटरवल पे इसको रिव्यू करते रहो, है ना। और इसको ना रिव्यू करते करते जो टीम रहती है ना, इस वजह से रिफ्लेक्ट कर पाएगी कि हाउ बिकम मोर प्रोडक्टिव, है ना, मोर प्रोडक्टिव एक्चुअली। सो वो टीम और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे होगी और एडजस्ट करेगी उसके बिहेवियर को अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका बिहेवियर एडजस्ट होते रहेगा। तो ये था लास्ट पॉइंट अब अपने प्रिंसिपल्स का, एजाइल मैनिफेस्टो का। उसके बाद अपन इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, और मैं कंसिस्टेंटली ऐसे ही बेस्ट नोट्स लाते रहूँगा। तो थैंक यू गाइस फॉर कीपिंग सपोर्ट।